आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी एक पागल की है। जी हाँ, एक पागल की। और ये पागल कोई साधारण पागल नहीं था। देखिए, आप एक समझदार इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, बहुत समझदारी भरी है आप में, लेकिन फिर भी आप में ये सब चीज़ें होने के बाद भी आपको आपके इस शहर के लोग नहीं जानते भी होंगे तो सिर्फ आपके गली के या फिर आपके एरिया के लोग जानते होंगे आपको। लेकिन इस पागल को आज पूरी दुनिया जानती है और आपको भी पता है वो पागल कौन है। तो इसकी कहानी, इस पागल की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ी ध्यान से सुनना। तो इस पागल की कहानी शुरू होती है बचपन से, जब ये पागल एक बच्चा था। नॉर्मली जैसे बच्चे होते हैं ना, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था, ये थोड़ा अलग था। जिसे मैं पागल कह रहा हूँ ना, ये नॉर्मल बच्चा नहीं था। तो 5-6 साल की उम्र में हर बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में। तो इसका भी इसकी माँ ने एडमिशन कराया स्कूल में। स्कूल में 1-2 महीने के बाद उस स्कूल के जो सर थे वो इस बच्चे के माँ के पास आए और उनसे ये कहने लगे कि आपका बच्चा पागल है, बेवकूफ़ है, इसे कुछ भी नहीं आता है, इसकी वजह से स्कूल के दूसरे बच्चों पर असर पड़ रहा है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दीजिए, इसे आप अपने साथ ले जाइए, हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते क्योंकि ये पागल है, बेवकूफ़ है। जैसे उसकी माँ ने ये सब सुना तो वो रोने लगी, वो हैरान परेशान हो गई। वो ये सोचने लगी कि मेरा बच्चा तो नॉर्मल है ही नहीं, अब मैं इसे कैसे पढ़ाऊँ। बहुत से स्कूलों में इसकी माँ ने उसे लेके गया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ से भी इसे निकाल दिया गया। फिर ये सब होने के बाद इसकी माँ ने सोचा कि अब मेरे बेटे को मैं खुद पढ़ाऊँगी। उसने ये सोचा कि अब मैं घर पर ही इसे पढ़ाऊँगी। इसने कुछ बुक्स लाई, किताबें लाई और उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, जो एक स्कूल की पढ़ाई में असर नहीं होता है ना, उतना असर एक माँ की पढ़ाई में होता है। तो उसकी माँ ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी लोगों ने उसे पागल कहना नहीं छोड़ा था। लोग उसे अभी भी पागल कहते थे। क्यों? क्योंकि उसकी बातों से, वो बातें ही ऐसी करता था। वो कहता था कि कांच में से मैं रोशनी निकालूंगा, वो भी बिना आग के। जैसे कि पहले के टाइम पर कंदील होती थी ना, उसमें आग चताकर कांच में से रोशनी निकाली जाती थी। लेकिन ये कुछ अलग ही कहता था। सब हंसते थे इस पर, पागल कहते थे क्या कांच में से रोशनी निकालेगा, वो भी बिना आग के, भाई ये कैसे होगा। लेकिन वो कहता था कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा और कब होगा, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि ये होगा ज़रूर और मैं करके दिखाऊंगा। फिर लग गया अपने काम में, शुरू कर दिया उसने अपना काम। उसने बहुत कोशिश की, दिन रात एक कर दिए अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी भी लोगों का पागल कहना नहीं छोड़ा था। लोग इसे पागल ही कहते थे, यार पागल है, कुछ भी कहता है, कांच में से रोशनी निकालूंगा। लेकिन वो इन सब लोगों की बातों को साइड करके अपने काम पर फोकस करता रहा। वो करीबन 10,000 बार फेल हुआ अपने इस काम में। और आज के तो लोग एक ही बार में कोई काम करते हैं और अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो वो काम छोड़ देते हैं, उस काम का नाम ही नहीं लेते डबल से, उस काम की तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन ये बंदा 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी मैं करूँगा और ये होगा, बस यही कहता था। क्योंकि खुद पर उसे इतना यकीन था और उसकी माँ की पढ़ाई पर कि मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया है, मैं कोई स्कूल से पढ़कर नहीं आया हूँ, मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया है और मुझे यकीन है कि मैं उस पढ़ाई का कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर निकालूंगा। बस एक सपना और खुद पर यकीन, करता गया और कर दिया बल्ब का आविष्कार, लाइट का आविष्कार, लाइट बना दिया। आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया था, वो चीज़ करके दिखा दिया। तो जो लोग अब पागल कहते थे वही लोग अब सर कहने लगे। हैरान और परेशान हो गए थे लोग कि ये क्या कर दिया इसने, ये तो किसी से भी नहीं हो सकता था। तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोग कल कुछ कहते थे, आज कुछ कह रहे हैं और आगे और कुछ कहेंगे और बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन है कि ऐसा होगा और ऐसा मैं ही करके दिखाऊंगा तो तुम कर जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी, इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।